दोस्तों, आखिरकार जमवारामगढ़ के रायसर थाना क्षेत्र के कुशालपुरा निवासी विक्रम मीणा को नरेश मीणा ने 24 घंटे के भीतर ही न्याय दिलाकर दम लिया। जिस तरीके से कल तांडव हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लाठीचार्ज हुआ था, विक्रम मीणा की मौत के बाद में वन कर्मियों पर पीटने का आरोप था। बकरी चराने गया था, वन कर्मियों ने पीट दिया बकरी चराते हुए और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उस मामले में पहले ही 3 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार परिवार की जो मांगे थी, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए, एक नौकरी दिलाने के लिए, तमाम मांगों को लेकर नरेश मीणा अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके जमवारामगढ़ के रायसर थाना क्षेत्र पहुंचे थे और थाने के बाहर पूरी रात गुजारी। रात को नरेश मीणा वहां पर पहुंच गए थे और पूरी रात वहीं बैठे रहे। पूरा दिन धरना चला और उसके बाद आखिरकार सहमति बन चुकी है सभी मांगों को लेकर। नरेश मीणा ने जो मांगे रखी थी और विक्रम मीणा के परिवार ने जो मांगे रखी थी, उन मांगों पर 24 घंटे के भीतर भीतर सहमति बन चुकी है। पहले नरेश मीणा ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर इन मांगों पर सहमति नहीं बनती है शनिवार को, तो फिर जयपुर कूच करेंगे, वो भी विक्रम मीणा के शव के साथ में, यानी विक्रम मीणा का शव लेकर के जयपुर चले जाएंगे। उसके बाद आखिरकार प्रशासन ने विक्रम मीणा के परिवार की सभी मांगे मान ली गई हैं। नरेश मीणा से पहले वहां पर कांग्रेस के भी नेता पहुंचे थे, जो कि सचिन पायलट के समर्थक नेता थे, वो भी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद नरेश मीणा वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आखिरकार अब इस पूरे मामले में जो परिवार की मांगे थी, उन मांगों पर सहमति बन चुकी है। तो ये तमाम मांगे हैं जिन पर नरेश मीणा ने धरना शुरू किया था और अपने सारे कार्यक्रम को रद्द करके नरेश मीणा रायसर पहुंचे थे। ये जो मांगे हैं, जिसमें पहले नंबर पर हैं, विक्रम मीणा के परिवार को एक संविदा नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि जिस तरीके से सभी घटनाक्रमों में होता है, जैसे दिलीप के मामले में हुआ कि परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी, उसके साथ ही परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में 21 लाख रुपए प्रशासन की ओर से दिए जाएंगे। यानी प्रशासन मुआवजे के तौर पर परिवार को 21 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। लेकिन इसके साथ ही नरेश मीणा भी 1 लाख रुपए सहायता राशि इस परिवार को दे रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि नरेश मीणा ने खुद अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता की है। 1 लाख रुपए NSUI अध्यक्ष राकेश मीणा की तरफ से भी दिए जाएंगे। 1.5 लाख रुपए जो हैं वो गोपाल विधायक टीम की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ ही परिवार को 1200 रुपए मासिक पेंशन भी दी जाएगी। ऐसा ज्यादातर मामलों में नहीं होता, लेकिन इस मामले में यह है कि परिवार को 1200 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी ताकि उनका सहयोग हो सके। इसके साथ ही उसके जो बच्चे हैं, विक्रम मीणा के बच्चों की पढ़ाई और भरण पोषण के लिए प्रत्येक बच्चे को 1500 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी, जब तक कि वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते। इसके साथ ही डिप्टी प्रदीप यानी कि डिप्टी लेवल द्वारा जांच की जाएगी। ग्रामीणों पर की गई कार्रवाई की जांच 15 दिनों में की जाएगी। 15 दिनों में जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ 15 दिनों की जांच करके आगे की कार्रवाई करने की मांग पर सहमति बन चुकी है। यानी इस पूरे प्रकरण में ग्रामीणों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं होगी, यह भी बात कही गई। कुल मिलाकर अपन देखें तो 21 लाख रुपए प्रशासन की ओर से दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए नरेश मीणा की तरफ से, यानी कि 22 लाख रुपए, 1 लाख रुपए NSUI अध्यक्ष राकेश मीणा की तरफ से भी दिए जाएंगे और 1.5 लाख रुपए गोपाल विधायक टीम की ओर से। यानी कि कुल मिलाकर ये 24,50,000 रुपए का आंकड़ा बैठता है। और इसके अलावा के परिवार को 1200 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, 1500 रुपए प्रति माह प्रत्येक बच्चे को दी जाएंगे जब तक कि वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता। यानी ये तमाम मांगे हैं जो मांगे नरेश मीणा ने परिवार वालों के साथ में मिल करके उठाई थी। इन तमाम मांगों को लेकर के अब सहमति बन चुकी है और यही सारी मांगे थी जिसको लेकर के लगातार 24 घंटे से धरना चल रहा था और आखिरकार इस मामले में न्याय मिल चुका है। यानी कि साफ तौर पर नरेश मीणा ने चेतावनी देने के बाद में प्रशासन ने ये सभी मांगे मान ली हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से वन कर्मियों के द्वारा विक्रम मीणा की बकरी चराने को लेकर के पिटाई की गई, ये जो आरोप लग रहे हैं, इस तरीके से अगर कुछ होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। कुछ भी होता है, प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार है, FIR करने का अधिकार है, केस दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से किसी को मारने पीटने का अधिकार नहीं है। ना थाने में किसी को इस तरीके से मारने प्रताड़ित करने का अधिकार है। यानी इस तरीके से अगर किसके साथ होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से नरेश मीणा ने चेतावनी देने के भीतर भीतर 24 घंटे के अंदर जो परिवार की मांगे थी वो मान ली गई हैं, तो इस पूरे मामले में आप किस तरीके से देखते हैं? और आखिरकार जिस तरीके से नरेश मीणा ने जो आवाज उठाई थी 24 घंटे में, वो मांग जो थी वो पूरी करवा दी है। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताना।